चैप्टर 3 वनस्पति जगत में तीसरा पॉइंट का दूसरा है ब्रायोफाइटा। इससे 26 सवाल पूछे गए हैं। ब्रायोफाइटा में मांस तथा लिवरवर्ट आते हैं जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जलस्थर भी कहते हैं क्योंकि ये भूमि पर जीवित रह सकते हैं। किंतु लैंगिक जनन के लिए जल स्तर पर निर्भर करते हैं लैंगिक जनन के लिए जल स्तर पर निर्भर करते हैं। ये प्रायः नम, सीलन, आर्द्र तथा छायादार स्थान पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पादपकाएँ जो होती हैं शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती हैं। यह थैलस की तरह होता है और शयान अथवा सीधा होता है। शयान अथवा सीधा होता है और एक कोशिक तथा बहुकोशिक मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है। इनमें वास्तविक मूल, तना अथवा पत्तियां नहीं होती हैं। इनमें मूलसम, पत्तिसम तथा तनासम संरचना होती है। ब्रायोफाइट की मुख्यकाएँ अगुणित होती हैं। ब्रायोफाइट की जो मुख्यकाएँ होती हैं अगुणित होती हैं। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसे युग्मकोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। ब्रायोफाइट में जो लैंगिक अंग होते हैं बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं। ये द्विकशाभिक पुंमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। यह फ्लास्क के आकार का होता है जिसमें एक अंड होता है। पुंमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संलगित हो जाते हैं। जो पुंमंग को पानी में छोड़ा जाता है तो स्त्रीधानी के संपर्क में जब आते हैं तो अंडे को संलगित करते हैं, जिसके कारण युग्मनज बनता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है और इससे एक बहुकोशिक बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट मुक्तजीवी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। ब्रायोफाइट का बहुत कम मात्रा का आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मांस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। स्फेग्नम की कुछ स्पीशीज जाति पीट प्रदान करता है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी करते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मांस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिकी दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया। ब्रायोफाइट ने चट्टानों को जब अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया। चूंकि मांस मिट्टी एवं सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती और इस प्रकार से मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। ब्रायोफाइट को लिवरवर्ट तथा मांस में विभक्त कर सकते हैं। ब्रायोफाइट का पहला है लिवरवर्ट प्रायः नमी छायादार स्थान जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थान
गीली मिट्टी, पेड़ों के छाले आदि पर उगते हैं। लीवरवर्ट की पादपकाय थैलासाब मार्केंसिया होती हैं। थैलस पृष्ठाधर होते हैं। अधः स्तर बिल्कुल चिपके रहते। इसके पत्तीदार सदस्य में पत्तियों की तरह छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो तने की तरह रचना पर 2 कतारों में होती हैं। ये 2025 में पूछा गया है। लीवरवर्ट नीट 2025 में पूछा गया ये सवाल। लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट रचना जेमा द्वारा होता है। जेमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पात्रों जैसे जेमा कप कहते हैं में स्थित होती हैं। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती हैं और इससे एक नया पादप उग जाता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में एक पादसीटा तथा कैप्सूल मार्केंसिया होता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। स्पोर से अंकुरण होने के कारण मुक्तजीवी युग्मकोद्भिद बनते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है मास। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है जिनकी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था प्रथम तंतु है जो स्पोर बनता है। यह विसर्पी हरा शाखित तथा प्रायः तंतुमयी होता है। इनकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह की होती है जो प्रथम तंतु से पार्श्विक कली के रूप में उत्पन्न होती हैं। इसमें एक सीधा पतला तना सा होता है जिस पर सर्पिल रूप से पत्तियां लगी रहती हैं। ये बहुकोशिक तथा शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती हैं। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। मास में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक जनन पुंधानी तथा स्त्रीधानी पत्तीदार परोह की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन होने के बाद युग्मक से स्पोरोफाइट विकसित होता है जो पादसीटा तथा कैप्सूल में विभेदित रहता है। मास में स्पोरोफाइट लीवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मास में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। इनके सामान्य सदस्य जो होते हैं फ्यूनेरिया, पोलीट्राइकस तथा स्फेग्नम होते हैं। मास के सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया और पोलीट्राइकस तथा स्फेग्नम होते हैं।